नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे डेस्कटॉप सीपीयू में अगर आपका यूएसबी काम नहीं कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पाना है। तो दोस्तों ज़्यादातर देखा गया है कि असेंबल सीपीयू में यूएसबी काम करता नहीं है, तो इसके वजह से हम लोगों को बहुत ही दिक्कत आ जाता है कि यूएसबी अगर काम नहीं करेगा तो माउस कीबोर्ड हम चलाएंगे कैसे, और माउस कीबोर्ड अगर नहीं चलाएंगे तो कैसे हम कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे। तो ज़्यादातर यही वाला प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है कि कैसे आप यूएसबी को ठीक कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, प्रॉब्लम को पकड़ सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, बायोस में प्रॉब्लम है या बोर्ड में प्रॉब्लम है, कैसे आप चेक करेंगे, और इसका आखिर में आपको कैसे इसका सॉल्यूशन पाना है वही हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे और लाइव प्रूफ करके भी दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए CPU को ऑन कर रहा हूँ। और दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि बीप साउंड आपको अगर मिल रहा है तो आप कैसे इसका सॉल्यूशन पा सकते हो। तो देखिए मैंने आपको दिखाया नहीं, यहाँ पे एक एरर दिया, नो कीबोर्ड एरर बोल के, एरर नो कीबोर्ड बोल के एक ऑप्शन आया था यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे कीबोर्ड में लाइट नहीं जल रहा है और माउस में भी देखिए थोड़ा सा लाइट आ रहा है। देखते हैं आगे काम करता है कि नहीं। मैंने पीछे दोनों ही अटैच किया है, देखिए माउस एंड कीबोर्ड मैंने अटैच करके रखा हुआ है। तो दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है या हार्डवेयर का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे दिक्कत आ जाता है, मतलब सॉफ्टवेयर का अगर प्रॉब्लम हो सकता है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम से ही मतलब आपको कीबोर्ड माउस काम नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम से भी, और हार्डवेयर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर का अगर प्रॉब्लम है कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस कीबोर्ड और माउस को दूसरे कंप्यूटर में लगा के एक बार चेक कर लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि माउस कीबोर्ड ठीक ठाक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ऑन हो चुका है लेकिन यहाँ पे कीबोर्ड में लाइट नहीं है, और देखिए माउस में थोड़ा सा लाइट आ रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है। देखिए काम नहीं कर रहा है, मतलब पॉइंटर जो है, पॉइंटर रुका हुआ है और ये वाला काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को मदरबोर्ड में बहुत सारा यूएसबी का पोर्ट मिलता है। हो भी सकता है कि ये वाला जो यूएसबी पोर्ट में मैंने लगाया है ये ख़राब है, तो आप सिंपली दूसरे पोर्ट में लगा के चेक कीजिए। तो मैंने दूसरे पोर्ट में लगा दिया। अभी यहाँ पे देखना है कि कीबोर्ड माउस काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे कीबोर्ड में माउस काम नहीं कर रहा है, देखिए कीबोर्ड माउस जो है काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को चेक करना है कि बायोस में यूएसबी डिसेबल है कि नहीं। बायोस में अगर यूएसबी डिसेबल है तो आपका कुछ भी यूएसबी, मतलब कोई भी यूएसबी काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इसको देखने के लिए हम लोगों को बायोस में जाना पड़ेगा, और बायोस में जाने के लिए आपको कीबोर्ड से इनपुट चाहिए, मतलब डेल दबा के ही आपको बायोस में जाना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अलग अलग कंप्यूटर का अलग अलग इनपुट होता है, किसी में डेल होता है, F10 भी हो सकता है, F2 भी हो सकता है, और F8 भी हो सकता है, तो F12 भी हो सकता है। तो इनपुट देने के बाद ही आप बायोस में घुस सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोगों के पास फ़िलहाल ऑप्शन क्या है, इस सिचुएशन में हम एक काम कर सकते हैं। देखिए मेरे पास एक USB हब है, तो USB हब हम लोगों को चाहिए। अभी देखना है कि मदरबोर्ड में जो 4 USB लगा हुआ है वो तो काम नहीं कर रहा है। अभी हम लोगों को देखना है कि फ्रंट पैनल में जो USB लगा होता है, दोस्तों फ्रंट पैनल में मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए फ्रंट पैनल में भी 2 USB का पोर्ट होता है जो कि वायर से हम लोगों को बोर्ड में कनेक्टिविटी मिलता है। तो इसका जो USB मतलब कनेक्टिविटी है वो अलग है, इसका जो है मदरबोर्ड के साथ इनबिल्ड है, और इसका देखिए वायर से कनेक्टेड है। तो हम लोगों को पहले चेक कर लेना है कि ये वाला USB तो काम नहीं कर रहा है इनबिल्ड वाला, तो वायर वाला काम कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली
माउस कीबोर्ड को फ्रंट पैनल में लगा के चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया और लगाने के साथ साथ ही देखिए वहाँ पे भी इंस्टॉलिंग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। अभी देखिए अभी यहाँ पे कीबोर्ड में लाइट आ चुका है, मतलब कीबोर्ड वर्क कर रहा है। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे थे, देखिए कीबोर्ड यहाँ पे काम कर रहा है। और माउस का बात करें तो माउस भी देखिए यहाँ पे आराम से काम कर रहा है। देखिए दोस्तों माउस भी आराम से काम कर रहा है। तो दोस्तों आपको पता चल चुका है कि USB अगर डिसेबल होता तो USB पूरी तरीके से ऑफ होता रहता, काम नहीं करता। ओनली आपका जो बायोस में आपका USB काम करेगा, ओनली बायोस में। तो विंडोज़ प्लेटफॉर्म में आपका USB काम नहीं करेगा आपका अगर USB डिसेबल होगा। तो देखिए फ्रंट पैनल का जो USB है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो इसका पीछे का जो USB जो मदरबोर्ड के साथ इनबिल्ड है वो वाला चारों के चार USB यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो हम लोगों को अभी चेक करना है कि बायोस में USB डिसेबल है कि नहीं। अगर डिसेबल तो मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि USB अगर डिसेबल होता तो फ्रंट पैनल का भी काम नहीं करता। तो फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, एक बार रिस्टार्ट करके देख लेते हैं और आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देंगे ताकि इन फ्यूचर USB प्रॉब्लम को लेके आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि कंप्लीट नॉलेज देने की। आधा अधूरा नॉलेज दोस्तों हम लोगों को बिगाड़ देता है। तो आधा अधूरा नॉलेज हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को कंप्लीट नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बायोस खुल चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका जो एडवांस मोड है, एडवांस मोड में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे नज़दीक से मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे USB कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को दिख रहा है। अभी देखिए कीबोर्ड माउस भी काम कर रहा है, देखिए माउस भी काम कर रहा है यहाँ पे और कीबोर्ड भी काम कर रहा है। तो USB कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और आपको देखना है कि यहाँ पे USB सपोर्ट जो है वो इनेबल है कि नहीं। और देखिए यहाँ पे लेगेसी USB सपोर्ट इनेबल है और EHCI हैंड ऑफ और डिसेबल यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनेबल है इसलिए मतलब USB काम कर रहा है और इसको भी हम इनेबल कर लेते हैं एक बार। देखिए ये यहाँ पे भी इनेबल कर दिया। अभी F10 दबाएंगे और सेव कॉन्फ़िगरेशन एंड रीसेट, इसको येस करेंगे। तो अभी देखना है कि USB पीछे काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि USB जो है वहाँ पे इनेबल दिखा रहा है, इसीलिए मतलब USB काम कर रहा है दोस्तों। लेकिन और एक ऑप्शन था जो कि डिसेबल था, तो उसके लिए हम लोग एक बार चेक करेंगे और आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज देंगे कि उसका फंक्शन क्या है। तो अभी देखिए यहाँ पे ऑन हो चुका है और कीबोर्ड में भी यहाँ पे लाइट मिल रहा है, कीबोर्ड यहाँ पे वर्क कर रहा है, देखिए काम कर रहा है और माउस भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो सामने से फ्रंट पैनल से USB को निकाल देंगे और पीछे एक बार फिर से लगा के देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कीबोर्ड में लाइट नहीं है और माउस भी काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आपको पता चल चुका है 100% कि पीछे का जो USB पॉइंट है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है और सामने का जो USB है वो अभी ठीक ठाक से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि 2 USB पोर्ट हम लोग के पास अवेलेबल है। देखिए 2 USB पोर्ट अवेलेबल है। तो हमको अगर पेन ड्राइव यूज़ करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो पेन ड्राइव यूज़ करने के लिए सिंपल तरीका है, आप एक USB हाफ खरीद लीजिए। देखिए USB हाफ खरीद लीजिए, यहाँ पे 4 पॉइंट आपको मिल जाएगा इजीली। आप 6 पॉइंट का भी खरीद सकते हैं, अलग अलग का मिलता है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, USB हाफ को फ्रंट पैनल में लगा दीजिए। USB हाफ को फ्रंट पैनल में लगा दीजिए, क्योंकि आपके पास प्रिंटर भी हो सकता है
और दोस्तों अच्छे क्वालिटी का USB हब आप लीजिएगा ताकि प्रिंटर भी आपका सपोर्ट हो। किसी किसी हब में क्या होता है कि एट ए टाइम एक ही USB काम करता है, मतलब चारों का चारों USB काम कर रहा है लेकिन एट ए टाइम एक ही USB काम कर रहा है। तो ऐसा वाला नहीं चाहिए, हम लोगों को एट ए टाइम 4 या 6 जितना भी पोर्ट रहेगा उतना पोर्ट हम लोगों को यूज़ करना मांगता है। क्योंकि आप यहाँ पे दोस्तों प्रिंटर भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे पेन ड्राइव भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे वाईफाई अडेप्टर भी लगा सकते हो। कितना पोर्ट चाहिए आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी कीबोर्ड काम कर रहा है, यहाँ पे हम दिखाए थे, ये देखिए कीबोर्ड काम कर रहा है और माउस भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो आप मदरबोर्ड चेंज करने के बजाय, क्योंकि आपका अगर USB मदरबोर्ड का USB ख़राब होगा तो आपको मदरबोर्ड चेंज करना है। आपको अगर मदरबोर्ड में ही USB का कनेक्शन चाहिए तो मेरे हिसाब से आप एक हाफ खरीद लीजिए, बहुत ही सस्ता आता है, उसी से आपका काम हो जाएगा और अच्छा तरीके से आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। और मदरबोर्ड का अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, दूसरा कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर आप मदरबोर्ड चेंज कीजिए। तो मेरे हिसाब से यही सही तरीका है। USB अगर काम नहीं कर रहा है तो आप ऐसे ही कीजिएगा। तो दोस्तों आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन या कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का। USB रिलेटेड, कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, CCTV रिलेटेड, बायोमेट्रिक रिलेटेड और कैश कलेक्शन मशीन रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन मन में हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का, और हो सके तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बना देंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मतलब वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।